हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य वैस। करंटली आई एम वर्किंग इन एनटीपीसी एज ए ऑफिसर एचआर। तो देखिए, 16 तारीख को जिनका इंटरव्यू हो गया ठीक है, बट 17 तारीख को भी है इंटरव्यू है, 18 तारीख को भी इंटरव्यू है, 19 को भी इंटरव्यू है, ठीक है। तो मैं लास्ट मिनट कुछ टिप्स यही देना चाहूँगा कि जिनका इंटरव्यू भी बचा है, तो सबसे पहले तो वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, एक मिनट, वीकनेस, अपनी सिटी के बारे में, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, विंटर प्रोजेक्ट, समर प्रोजेक्ट जो भी बनाया हो गया। कंपनी में एचआर का क्या रोल होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ क्या करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका, फिर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको एचआर में इंटरेस्ट है, आपको ओबी में इंटरेस्ट है, आपको आईआर में इंटरेस्ट है, आपको लॉ में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए। जैसे एचआर में इंटरेस्ट है तो आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, ठीक है, एसएचआरएम, मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया आपका। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ परफॉर्मेंस डेफिनेशन नहीं, इसके मेथड्स भी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद एचआर मैट्रिसेस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर स्कोर कार्ड भी हो गया, ठीक है। इसके बाद एचआर स्कोर कार्ड करने के बाद अब इसमें एचआर मैट्रिसेस के जो चीज़ें हैं वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एचआर ट्रेंड्स करंटली में क्या क्या है, ये सब चीज़ें करके आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के जैसे क्या है, ट्रेनिंग में क्या क्या, ट्रेनिंग में स्टेप्स, ट्रेनिंग के स्टेप्स के बाद ट्रेनिंग को इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इफ़ेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन जो है करते हैं कैसे, वो देख लेंगे। इसके बाद अच्छा, एट्रीशन रेट क्या होता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले। इसके बाद लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरीज वगैरह थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, पूछ सकते हैं। जोहरी विंडो हो गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लियांस, कॉम्प्लियांस में जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आप देख लीजिएगा, फैक्ट्रीज एक्ट देख लीजिएगा, आईडी एक्ट देख लीजिएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ईएसआईसी, ईपीएफ, और न्यू लेबर कोड्स में क्या क्या डिफरेंस इसमें आया है करके, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक सेकेंड, इसमें पेज तो ऐड होगा नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे आप इसके अलावा इसमें एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, फिर आपका, ठीक है, एचआर एनालिटिक्स का क्या यूज़ है डिसीजन मेकिंग में, एचआर एनालिटिक्स। इसके बाद जैसे ग्रेचुटी क्या होती है, और लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या है कंपनी की वेबसाइट, तो पूरी रीड कर लीजिएगा, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़। और अगर आपका मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने आप को, मतलब आप क्या चेंज कर सकते हैं कंपनी की मतलब क्या देखना चाहेंगे, क्या चेंज कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। इसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी की सीएसआर एक्टिविटीज़, पावर मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से कर लीजिए, और माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, और अच्छा से करिए। और है सबसे बड़ी बात, तो पैनिक नहीं होना है, ड्रेस कोड ध्यान रखिए, और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे व्यवस्थित रखिएगा। और हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा इशू नहीं है, आप शुरुआत इंग्लिश से करिए, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए, और उसके बाद आप अगर चाहें तो अपनी बात हिंदी में भी रख सकते हैं, वहाँ आपकी जो आपके आइडियाज़ हैं उनकी वैल्यू है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।